भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 35। अध्याय का नाम है गोपियों का वियोग। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि कई गोपियां एक दूसरे से बोलते हुए और फिर गोपियों ने उनकी माता यशोदा से बोलना स्टार्ट किया कि आपका पुत्र जो है कितना अच्छा है कि देवता भी उनके सामने झुकते हैं ग्लोरिफिकेशंस करते हुए। और बाद में गोपियां स्वयं अपना जो है स्थिति बताती हैं कि जब वे भगवान के बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं या सुनने के लिए जो है, और वे उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनते सुनते इतनी उसमें खो जाती हैं कि स्वयं को भी भूल जाती हैं और स्तंभित हो जाती हैं, जैसे पेड़ एक ही जगह पे खड़े हो जाता है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी गोपियां जो यशोदा माता को कह रही हैं वो बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्री कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थीं और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बाटी थी। भगवान के पास बहुत सारी गायें थी और उन गायों को किसके आधार पे बांटा जाता था? बोलते हैं रंगों के आधार पर। अलग अलग रंगों की गायें होती हैं और अलग अलग जाति की होती हैं, जिसे नस्ल कहते हैं। जैसे गुजराती, मराठी, ऐसे अलग अलग नस्लों की भी गायें होती हैं और अलग अलग जाति की भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर तेली काला हो या हर ब्राह्मण गोरा हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत सहस्त्रों गायें थी और जो है उनको अलग अलग रंगों के अनुसार उनकी टोली बना कर रखते थे, बटी हुई थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। गायों के नाम किसके अनुसार थे? बोलते हैं राशि के अनुसार। रंगों के अनुसार। रंगों के ही अनुसार जो है अलग अलग गायों के अलग अलग नाम थे। जैसे जो श्याम रंग की थी उन्हें श्यामा, ऐसे ही अलग अलग नाम थे। उनकी बंसी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है। भगवान की जो बंसी की ध्वनि जो है, वीणा होता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसके समान होती है, जिससे सुंदर श्याम हिरनियों, कृष्ण, सागर, मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की वासुनी की ध्वनि जो है, भगवान गायों को अलग अलग रंगों के अनुसार अलग अलग टोली में बांध के रखते थे। दूसरी चीज, उनके रंगों के अनुसार उनके अलग अलग नाम थे। और भगवान जब बांसुरी बजाते रहते, जब बांसुरी बजाना प्रारंभ करते थे, तो उनकी जो है
वंशी की ध्वनि जो है वीणा के ध्वनि के जैसी होती थी। और लिखते हैं जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो लिख रहे हैं श्याम हिरनिया। हिरनिया भी कई प्रकार की होती हैं। अभी तो बहुत सारे वैरायटीज की लुप्त होती जा रही हैं। और कृष्ण सागर मृग पत्नियां, ये एक तरह का मृग है जिसका नाम कृष्ण सागर है। उनकी पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये उच्च कोटि की हिरनियां हैं और मृग हैं जो आज के समय में शायद ही देखने के लिए मिले। ये हिरनियों इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे श्री कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मृगनियाँ इतनी आकृष्ट हो जाती हैं भगवान से, मोहित हो जाती हैं कि वे एकदम पास में आ जाती हैं। अक्सर हिरनियाँ बहुत चंचल होती हैं। हिरन और हिरनियाँ जो है बहुत चंचल होते हैं। ये लोग ठहरते नहीं हैं और पास में नहीं आते हैं, बहुत तेज भागते भी हैं वे लोग। तो कहते हैं कि वो एकदम शांत खड़ी हो जाती हैं। भौतिक जगत में बोलते हैं ना कुछ लोग, सामाजिक भाषा में कहावत है, ज़्यादा इधर उधर उछलो मत हिरनी की तरह। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं, इधर उधर घूमती हैं, तो उनको भी कहते हैं हिरनी की तरह है एकदम, मतलब ठहरती नहीं है कहीं, इधर उधर भागती रहती है। लेकिन भगवान की बांसुरी की ध्वनि से वो इतना मोहित हो जाती हैं कि वो भी एकदम शांत खड़ी हो जाती हैं और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। हिरनियाँ जो है अपने घर तथा पत्नी की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उस सॉरी आपने बताया नहीं, हम पूरा पैराग्राफ भटक गए। प्रभु जी बीच में लाइन टूट गए। एक्चुअली हम 1 पैराग्राफ भटक गए। किसी ने बताया नहीं। किंतु मेरा बंगाली में है ना, तो मेरे को लगा उसमें लिखा है, तुम बोली नहीं क्योंकि इधर लिखा है उतना जबन 108 धोती, ये छूट गए सब हम लोग। हम 1 पैराग्राफ भटक गए। चलिए पुनः शुरुआत करेंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी ढूंढ रही थी कहाँ पर आगे चलेंगे इसके। भगवान की लीलाएं ऐसी ही है, हर व्यक्ति खो जाता है। पुनः हम स्टार्ट करेंगे और पुनः समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम पढ़ रहे थे 3rd पैराग्राफ 265। तो हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण के पास जो है सहस्त्रों गाय हैं। एक्चुअली भगवान एग्जाम परीक्षा भी लेते हैं। आप लोग कितना डेडिकेट है, तो कोई बोल भी नहीं रहा है, ये गलत है, आप लोग को बोलना चाहिए। तो भगवान एग्जाम्स ले रहे थे और मैं भी देखो, मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक मैं किधर आ गया। हाँ, भगवान के पास सहस्त्रों गायें थी जो अलग अलग रंगों में बटी थी। उनको अलग अलग रंगों के अनुसार अलग अलग टोली में विभाजित किया गया था और रंगों के अनुसार उनका नाम था।
श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब वे चरागाह में लौटने वाले होते तो वे सारी गायों को एकत्र कर लेते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गायों को अलग अलग टोलियों में चराया जाता था, और टोलियों का विभाजन कैसे होता था? अलग अलग रंगों का, गेरू रंग की आप लेकर जाइए, काली रंग की आप लेकर जाइए, भूरे रंग की आप लेकर जाइए, सफ़ेद रंग की आप लेकर जाइए। इस तरह से गायों को विभाजित किया जाता था। और जब वे लोग रिटेन होते थे तो सारी गायों को एकत्र कर लेते थे, एक साथ कर लेते थे। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों की सूचक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गायों को एकत्र कैसे कर लिया जाता था, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, और ये गुरियाँ 108 गुरियाँ कौन है? तो बोलती हैं ये गोपियों की सूचक हैं, 108 गोपियों की सूचक है। उसी तरह श्री कृष्ण गायों की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जपते। इसका मतलब कि भगवान ने हर जो है टोलियों का नाम दिया हुआ था, और भगवान हर टोलियों के नाम से पुकारते थे। जिस टोली के नाम से पुकारते थे वो टोली की गायें दौड़ के आ जाती थी, तो भगवान उसी तरह से जप करते। जैसे हम गोपियों जो माला जो है 108 वो गोपियों की सूचक है। हर गोपी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपा करके आप अपनी सेवा प्रदान कीजिए। हर गोपी पे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हर गुरियों पे जो कि गोपियों की सूचक है, अर्थात हर गोपियों से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की सेवा दीजिए, हमें भगवान की सेवा दीजिए। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, हम नाम जप करते समय तो नाम जप का जो मूल उद्देश्य है भगवान की सेवा प्राप्त करना है, लेकिन हम करते क्या हैं? ठीक उसका उल्टा। जप के समय प्रार्थना करते हैं कि भगवान की सेवा प्रदान कीजिए, और जब भगवान की सेवा प्राप्त हो तो हम बहाना करते हैं, प्रभु टाइम नहीं मिला, प्रभु वक्त नहीं मिला, प्रभु भूल गया था, प्रभु मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था, प्रभु रिचार्ज नहीं था। श्रवण भी भगवान की सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उसी तरह से जो है भगवान भी 108 गुरियों की तरह जप करते। कभी ये इसको बुलाते, उसको बुलाते, दिन भर बुलाते ही रहते। एक गोपी ने अपनी सखी से श्री कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब श्री कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। भगवान जब यहाँ से जाते हैं तो मोतियां हार, और हमने देखा इसके पूर्व भगवान के गले में जो है मोतियों की माला रहती थी, कर्ण में कुंडल रहते थे, है ना? इसी अध्याय में पढ़ा है हमने। लेकिन जब वो यहाँ से लौटते हैं तो भगवान के गले में कौन सी माला रहती है? बोलते हैं तुलसी की माला। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं अपने दोस्त लोग के कंधे पे, ऐसा तो भगवान भी ऐसे ही चलते रहते हैं।
और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। और क्या करते हैं, ऐसे एक हाथ से बांसुरी और एक हाथ कंधे पे रख के बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। फिर वो देखना पड़ेगा, हाँ ये वाला हाथ ऐसे बांसुरी बजाते हैं और ऐसे कंधे पे लेकर। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बांसुरी की ध्वनि का प्रभाव। बोलते हैं जब भगवान बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं तो उनकी वंशी की ध्वनि वीणा के ध्वनि के समान होती है। भगवान जब वंशी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, बोलते हैं वीणा के समान। और इससे प्रभाव क्या होता है, बोलते हैं जिसे सुनकर जो है श्याम हिरणियां, कृष्ण मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। और ये हिरणियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि सुधि भूल जाती हैं। वे इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे श्री कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं। और शांत खड़ी होती हैं इतना कि वे अपने घर तथा पति और पतियों की भी सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार जब श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं। बोलते हैं जिस तरह से जो है हम श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह से वे भी मोहित हो जाते हैं। आगे लिखते हैं, उसी तरह से जो है हिरनियां भी उनकी वंशी के ध्वनि से मोहित होती हैं। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली। ये सारी बातें किससे बोल रहे हैं, यशोदा माता से। कौन बोल रहा है, गोपियां। और यशोदा माता सुन रहे हैं। इसको कहते हैं कृष्ण चर्चा। आजकल इसका मतलब बहुत सारी गोपियां एकत्रित हुई हैं, काम धाम करके खाली समय है और सब एकत्र हुए हैं। तो आजकल की स्त्रियां जब एकत्र होती हैं तो क्या करती हैं, फलानी बहू ऐसी थी, ढिकानी बहू ऐसी है, अरे फलाने की लड़की का तो उसके साथ ऐसा चल रहा है, अरे ढिकाने का पति जो है बदमाश है, अरे उसका लड़कवा तो देखो पढ़ाई कर रहा था। ये सब ग्रामे का था। लेकिन यहाँ पे देखिए गोपियों में क्या खासियत थी, वे कृष्ण कथा कर रहे हैं। किसी ने भी यहाँ पे नहीं बोला कि बर्तन घसना बाकी है, सब्जी कटिंग करना बाकी है, अभी तो खाना नहीं बनाई। यहाँ पे सब कृष्ण को सेंटर में रखे हुए हैं। इन लोग एकत्र हुई हैं, यही बातें कर रही हैं। ऐसा इनका प्रतिदिन का था। यहाँ से हमें सीखने के लिए मिलता है कि जब हम भक्त जब एक दूसरे से मिल, आज अब तो ऐसे ऐसे भक्त, महान महान भक्त हैं जो मंदिर में भी आकर यही काम करते हैं, यही चर्चा करते रहते हैं। ग्रामे का था, तुम्हारे लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई, तुम्हारे लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई, पोता हुआ कि नहीं हुआ, अरे नाती इतना बड़ा हो गया। कृष्ण की चर्चा छोड़ के यही सारी चीजें चर्चा करते रहते हैं। क्यों कि हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या चर्चा करनी चाहिए, तो इसी प्रकार से कृष्ण चर्चा करनी चाहिए, या कृष्ण भक्ति में किस प्रकार से हम प्रगति करें, यह चर्चा करनी चाहिए। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा। हरे कृष्ण।